अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि नोरा डिपॉजिट $800 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ 2013 एंड अनदर $700 इज डिपॉजिट इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ 2014। ये एंड लिख रहे हैं या मिड लिख रहे हैं या स्टार्ट लिख रहे हैं, इससे परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। द बैंक ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.2% पर एनम। पैसे कितने भी रखवाओ आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट दैट हैज़ इन द बैंक एट द एंड ऑफ द 2015, ठीक है। पहले एक पैसे बैंक में रखवाए हैं 2013 में, एंड छोड़ दें, मिड छोड़ दें, क्वार्टरली छोड़ दें, वो छोड़ दें, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। और एक बैंक में रखवाया अमाउंट उसने 2014 एक साल के लिए, तो यानी कि 2013 वाली वैल्यू 2 साल बैंक में रहेगी और 2014 वाली वैल्यू बैंक में एक साल की नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका डेटा बना दें। डेटा बनाना चाहें तो बना लें, डेटा ना बनाना चाहें तो डेटा ना बनाएं। इसको करने का तरीका समझ लें क्या है, ठीक है। पहले फॉर 2013 निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर 2013 इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100, ठीक है। प्रिंसिपल 2013 में उन्होंने बैंक के अंदर $800 रखवाए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा था 1.2, और 2013 में जो पैसे रखवाए थे 2 साल के लिए रखवाए थे, क्योंकि 2015 में पैसे बैंक से निकल जाएंगे। दिस इज़ 100, ये आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट हैज़ द बैंक इन द बैंक एट द, ठीक है। हमें इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट भी निकालनी है, तो पहले इसे देख लेते हैं। 800 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100, ये आ गया है हमारे पास 19.2, ये आ गया है 19.2 इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक है। अब 2014 का इंटरेस्ट देख लेते हैं कि 2014 का इंटरेस्ट हमारे पास कितना बनेगा, ठीक है। फॉर 2014 इसका बैंक में पैसे देखते हैं कि बैंक में इसके पैसे हमारे पास कितने बन पाएंगे, सही है। फिर हम उसके बाद आगे अपनी बात मुकम्मल करेंगे। इसका भी वही लिखा जाएगा इंटरेस्ट का फार्मूला कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100, ठीक है। यहाँ अब इन्होंने पैसे बैंक में रखवाए थे $700, रेट वही था, बैंक ने अभी 1.2 अपना रेट चेंज नहीं किया था, और यहाँ टाइम था हमारे पास 1 डिवाइड बाई 100, ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1.2, ये आ जाएगा $8.4, ठीक है। डॉलर्स 8.4, ठीक है। ये दो इंटरेस्ट आ गए हैं, एक इंटरेस्ट आया है $8.4 और एक इंटरेस्ट आया है $19.2। अब करना है क्या है, आपने सिंपल, आपने करना सिर्फ इतना है, आपने ये बताना है कि बैंक में पैसे हैं कितने, ठीक है। तो बैंक में पैसे उसने रखवाए कितने थे, पहले तो ये देख लेते हैं। बैंक में उसने एक अमाउंट रखवाई थी अपनी, टोटल अमाउंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट मतलब TA, ठीक है। बैंक में एक अमाउंट उसने रखवाई थी 800 रुपये, ठीक है। बैंक ने उन 800 रुपये के ऊपर दिए हैं $19.2, तो ये भी उसके बैंक में ही जमा हुए होंगे। प्लस एक अमाउंट उसने बैंक में रखवाई थी 700 2014 में, प्लस उसमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया है उसको $8.4 का, ये भी डॉलर्स में, ठीक है। इन सबको ऐड कर दें, 800 प्लस 19.2 प्लस 700 प्लस 8.4, सो दिस इज़ $1527, 1527.60 आपके पास बैंक के, इस जो नोरा है उसके पास बैंक में इतने पैसे होंगे बैंक में एट द एंड ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको समझ आए। अल्लाह हाफिज़।